हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक सबसे कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। अगर फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो आज हम लोग क्लास 9 ज्योग्राफी का ये पेपर है और आप सभी के समक्ष इस पेपर को हमने प्रस्तुत किया है। तो चलिए सबसे पहले इन प्रश्नों को देख लेते हैं, तत्पश्चात एक तरह से इनके उत्तर पर हम लोग गौर करेंगे, जानेंगे। ये उससे भी अच्छी बात कि इन सारे प्रश्नों का उत्तर हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड किया गया है। ये भी आपको अगर जो आप प्रश्न पत्र देख रहे हैं, इन सारे प्रश्नों का उत्तर इसी वीडियो में, आपको कहीं और इधर उधर जाना नहीं होगा। आपको इसी वीडियो में बस थोड़ा सा इस प्रश्न पत्र जैसे समाप्त होगा उसके बाद आपका उत्तर आना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो आपको सारे प्रश्न पत्र का जो भी उत्तर है, इस प्रश्न का जो उत्तर है इसी वीडियो में है। अतः आप सभी ध्यान से देखिए और अपने कॉपी में इसको उतारते जाइए ताकि आने वाला जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी आप कर सकें। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को बिना देर के। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैप शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो सेंट स्पीयर दिया है। पश्चिम बंगाल का प्रमुख बंदरगाह कौन है, तो कोलकाता। ठीक, सिटी ऑफ जॉय। निम्न में से किसे श्वेत कोयला कहा जाता है, तो जल विद्युत को। बाढ़ घ नंबर किस प्रकार का आपदा है, तो प्राकृतिक। शीत प्रदेशों में इनमें से कौन सी अपच क्रिया नहीं होती है। अपच यानी चट्टानों के अपने स्थानों पर टूटने फूटने की क्रिया को ही अपच कहा जाता है। और बोले ठंडे प्रदेशों में यानी ठंडा वाला इलाका में कौन से इसमें अपच क्रिया नहीं होता होगा, ये आपको अब सोच के बताना। भौतिक वाला, रासायनिक वाला, जैविक या उपयुक्त सभी। उससे भी अच्छी बात आप सभी के लिए कि अगर जिन प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर टिक नहीं है, आप सभी फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं। अतः आप सभी का उत्तरदायित्व बनता है कि अगर आपको पता है तो इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि इसका उत्तर क्या होगा। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी से, नर्म निवेदन करते हैं कि प्लीज़ इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आखिर इसका उत्तर क्या है। गंगा का मैदान, तो जलोढ़ मिट्टी। अर्धरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है, तो नॉर्वे को। सर्वोच्च अक्षांश का मान कितना, सर्वोच्च सबसे ऊंचा तो 90 डिग्री। अरावली भारत का क्या है, तो एक प्राचीन मुर्दार पर्वत है। इनमें से कौन अपर्दन का कारक नहीं है, तो तेज धूप। महाराष्ट्र का तारापुर इसके लिए प्रसिद्ध है, तो ताप परमाणु विद्युत के लिए। भूटान की राजधानी क्या है, तो थिम्पू। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुआ, तो 1767 में। चक्रवात का संबंध है, तो समुद्र तटों से। पठारी भागों का सबसे प्रमुख नदी कौन है, इसमें इसका उत्तर आप सभी को देना है। अब यहाँ पर आइएगा, निम्न वाक्यांशों में सही और गलत चुनकर उत्तर पुस्तिका पर आपको लिखना है, कोई 6। सबसे पहले है मौजा मानचित्र छोटा मापनी का मानचित्र है, जी सही। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है, ये भी सही। चाय के उत्पादन में पश्चिम बंगाल का देश में प्रथम स्थान है, चाय असम, असम की चाय, वाह वाह। दुर्गापुर को पश्चिम बंगाल का रूढ़ कहा जाता है, जी सही। सुनामी, अरे 2009 में आया था, तो सुनामी चीनी भाषा का शब्द है, ये गलत। पश्चिम बंगाल में 18 जिला, अरे बाबा अब ये तो हमको 23 को याद है, 23 जिले हो गए। ठीक, भूटान एक औद्योगिक देश है, जी गलत। यहाँ पर 2 का बी नंबर देखिए, यहाँ पर निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, वो भी खाली स्थानों को आपको भरना है। पश्चिम बंगाल के पूरब में तो बांग्लादेश स्थित है। कुटीर डैश तो स्टील प्लांट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरवन अंचल में विश्वविख्यात रॉयल बंगाल टाइगर, तेरा रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। और भूतापीय ऊर्जा डैश ऊर्जा है, ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आग लगने पर सर्वप्रथम अग्निनाशक केंद्र की सूचना देता है जाता है, फायर ब्रिगेड जिसको आप लोग कहते हैं। की राजधानी गंगटोक है, तो सिक्किम की। अधिवर्ष में महीना
महीना जो होता है 29 दिन का होता है, ये फरवरी का महीना। ये क स्तंभ से ख स्तंभ का मिलान करना है। यहाँ देखिए वार्षिक गति तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड यानी 365.1/4। फ्यूजियामा तो ज्वालामुखी पर्वत, भूकंप, प्राकृतिक आपदा और यूरेनियम परमाणु ऊर्जा। यहाँ पर निम्न प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 शब्दों में देना है। बंगाल प्रांत का विभाजन कब हुआ? तो 15 अगस्त 1947। एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का नाम बताना है तो सौर ऊर्जा। सफेद कोयला किसे कहा जाता है? तो जल विद्युत को। बाढ़ किस प्रकार की आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा। किस प्रकार की चट्टान में जंग लगती है? तो ये हो जाएगा लौह युक्त चट्टान में। जीव जंतुओं के द्वारा किस प्रकार का क्षय होता है? तो जैविक अपक्षय। जीव से जीव जंतु का जैविक अपक्षय। पृथ्वी का छत किसे कहते हैं? तो पामीर की पठार। तो हम लोगों ने लगभग छोटे प्रश्नों को तो ध्यान से देख लिया, जान लिया, समझ लिया, आप सभी को दिखा दिया गया। अब ये जो लगभग निम्न प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर हैं, जो कि 2-2 नंबर के 6 प्रश्नों को करने हैं। चलिए पहले प्रश्न को देख लेते, फिर उसका उत्तर आपको देखने को मिलेगा 3 नंबर में, याद रखिएगा। ये सारे प्रश्न आए हैं आपके, आप सभी इनको ध्यान से देखिए और इन सारे प्रश्नों को अगर आप सभी कर लेते हैं तो आपका फाइनल जो एग्ज़ाम है बहुत ही सुपर से भी ऊपर जाएगा। इन सारे प्रश्नों को तो हम लोगों ने गौर किया है, ये सब हम लोग अभी आपको पढ़ के सुना दिया हमने। अब सीधे हम लोग 3 नंबर पर जाएंगे। आप एक विशेष सूचना कि इन प्रश्न पत्रों का जिन्होंने समाधान किया है वह क्लास 9 की छात्रा जिनका नाम है अमृति कुमारी पंडित, उन्होंने अपने अथक मेहनत, ज्ञान, बुद्धि और लगन से इन सारे प्रश्नों का बड़ा ही कम दिनों में और सहज भाषा में इसका समाधान की है। अतः उन छात्रा के लिए आप सभी लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग एक कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि उनका भी उत्साह बढ़े और हमारा भी बढ़े और आपके लिए अच्छे तरह से वीडियो लाया जाए, ताकि आपका एक तरह से हेल्प हो सके, आपका एग्ज़ाम में अच्छा नंबर मिल सके, प्राप्त हो सके। इस चैनल पर आपको हर क्लास के पेपर उपलब्ध कराए जाएंगे। बस आपको इन सारे प्रश्नों, आपको जिस भी क्लास का पेपर चाहिए, बस आपको इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाना है और प्ले लिस्ट में जाकर उन सारे प्रश्नों को आप देख सकते हैं। कहाँ पर? सिर्फ प्ले लिस्ट में, सिर्फ प्ले लिस्ट, और कहीं नहीं मिलेगा। सिर्फ वेस्ट बंगाल बोर्ड के अंतर्गत अगर आप देखिएगा कहीं भी सोशल मीडिया पर, तो सिर्फ एक ऐसा यही चैनल होगा जहाँ पर आपको लगभग हिंदी मीडियम के सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, बाकी और कहीं नहीं। ठीक, यहाँ पर आपको 2014 से लेकर आने वाला जो एग्ज़ाम है तब तक का पेपर सब उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे आप अपनी सुविधा अनुसार उन सारे प्रश्नों का समाधान करके पहले से ही एग्ज़ाम के लिए तैयार हो सकते। चलिए, तो यहाँ से हमारा 3 नंबर से प्रश्न शुरू हुआ कि पृथ्वी को अनोखा ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी को अनोखा ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा यहाँ सुधार लीजिएगा इन्होंने, क्योंकि इसमें जीवन के लिए के अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती है, यानी पृथ्वी पर हवा, पानी, जलवायु सभी कुछ पाया जाता है, क्योंकि अन्य कोई ग्रहों पर उतना चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि ना तो यहाँ तापमान ज़्यादा है ना ही उतना कम है, इसके लिए भी पृथ्वी को अनोखा ग्रह कहा जाता है। अक्षांश रेखाओं की संख्या विशेषता क्या है? तो अक्षांश रेखाओं की विशेषता यह है कि यह एक काल्पनिक रेखा है। यह सूर्य से, यह पृथ्वी को पूर्व से पश्चिम की ओर काटती है। पृथ्वी को यह अक्षांश रेखाएं पृथ्वी को उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है 2 भागों में, उत्तर वाला उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाला दक्षिणी गोलार्ध।
सभी अक्षांश रेखाएं समान दूरी पर खींची गई है, ये भी इनकी विशेषताएं हैं। दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होगा वो 111 किलोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है जल योजन क्या है। ये आपके अपक्ष चैप्टर में जाकर मिलेगा, यानी ये जल योजन, इसके बारे में आप लोग प्रश्न का उत्तर लिखिए। किन्हीं दो प्रमुख आपदाओं का एक वो देखिए, एक आपका आपदा होता है और एक संकट होता है। तो आपदा जो कुछ समय के लिए हो और संकट जो कुछ दिनों तक रह जाए। ठीक, तो आपदा में ये भूकंप हो गया, चक्रवात जो आए आकर तुरंत ही, जैसे हमारे घर में कैसे हित नाता मेहमान आते और चले जाते हैं, तो भी समझ एक तरह की आपदा है। ठीक, और ज़्यादा दिन रह जाएंगे तो आप भी समझ लीजिए क्या, वो संकट के जैसा हो जाते हैं। अरे जाता ही नहीं हितवा न तो, ऐसा हाल हो। ठीक, तो आपदा का मतलब क्या समझे, जो तुरंत गुजर जाए, जैसे यहाँ भूकंप और चक्रवात, और ज़्यादा दिन रह जाने पर वो हो जाता है संकट। ताल किसे कहते हैं, तो महानंदा बेसिन का पश्चिम भाग नई जलोढ़ मिट्टी से बना है और इस क्षेत्र से कालिंदी नदी बहती है। कालिंदी नदी के बाएं किनारे वाले भूमि को ही हम लोग ताल कहते हैं। ताल का तात्पर्य झील से। मानचित्र में किन किन बातों का ध्यान देना आवश्यक है, इन प्रश्न का भी उत्तर इन्होंने नहीं लिखा है। आप सभी से आशा है कि आप सभी इनको लिख लेंगे। रैखिक मापक क्या है, तो यह एक बहुत ही सरल विधि है। इसमें विभागों और कई उपविभागों में बांटा गया है। प्रत्येक विभाग या उपविभाग निश्चित दूरी को दर्शाता है। इसमें मानचित्र पर प्रदर्शित दूरी को मापने में आसानी होती है। इसके गुण और गुण भी यहाँ पर आपके दिए गए हैं। तो गुण में मापनी से मानचित्र और धरातल की वास्तविक को आसानी से पढ़ा जा सकता है। रेखीय विधि से मापनी को छोटा या बड़ा करने पर भी मापनी शुद्ध ही रहती है। जिस आकार से मानचित्र बड़ा या छोटा होता है, मापनी उसी अनुपात में बड़ी या छोटी होती जाती है। ठीक, यहाँ पर आपके पारंपरिक ऊर्जा स्रोत से आप क्या समझते हैं, तो लकड़ी हो गया, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक और परमाणु शक्ति ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। किंतु यह जीवाश्म ईंधन, परमाणु, खनिज क्षयशील तथा अनवीनकरणीय है, परंतु प्रयोग से एक दिन में ये सभी समाप्त हो जाएंगे। अतः जीवाश्म ईंधन का विनाश विशेष रूप से तेजी से हो रहा है। ऊर्जा के ये परस्पर स्रोत प्रदूषणकारी भी है। इस प्रश्न को थोड़ा सा आप लोग अच्छे से लिखिएगा। थोड़ा सा यहाँ पर इन्होंने पूरे लाइन को उतार दिया है, अगर आप सभी इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे से लिख लीजिए। प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन में क्या अंतर है, तो प्राकृतिक संसाधन हमें प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से प्राप्त होता है और मानवीय जो संसाधन होता है वह मानव द्वारा बनाया जाता है और मानव द्वारा एक तरह से निर्मित किया जाता है। प्राकृतिक संसाधन में वायु, जल, मिट्टी, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम आता है, जबकि मानव संसाधन में वाहन, सड़क और मशीनें आती हैं। और प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांटा गया, जैविक और अजैविक, जबकि मानव संसाधन किसी भी भागों में वर्गीकरण नहीं किया गया है। आपदा प्रबंधन से आप क्या तात्पर्य है, तो आपदा प्रबंधन का मतलब आपदाओं में होने वाले नुकसानों को कम करने के लिए किए जाने वाले उपाय से है। आपदाएं प्राकृतिक या मानविक स्तर के कारण आती है। भूकंप के 3 प्रभावों को लिखना है, तो भूकंप में 3 प्रभाव ये हैं, जमीन का हिलना, जमीन का टूटना या फटना या भूस्खलन, ये सभी होती है। यहाँ पे ये बड़े बड़े प्रश्न होंगे, जो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कोई दो ही करना है। जल प्रदूषण, जल विद्युत उत्पादन के अनुकूल भौतिक और आर्थिक परिस्थितियों का वर्णन करना है। इन प्रश्नों के इन्होंने नहीं लिखे, पर आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इनको छोड़िएगा मत। आप अपने बुद्धि विवेक के हिसाब से इन प्रश्नों का समाधान जरूर कर लीजिएगा अपने अभ्यास पुस्तिका में से देखकर। पश्चिम बंगाल को कितने भू प्राकृतिक भाव बांटा गया है, किसी एक का, इसका उत्तर इन्होंने लिखा है। आप वीडियो को धीरे धीरे थोड़ा सा पुश करके रोककर इन सारे प्रश्नों को आप धीरे धीरे लिख लीजिए, और ताकि आपके लिए यह लाभदायक हो सके। पश्चिम बंगाल में मिलने वाली विभिन्न तरह की मिट्टी का भी वर्णन करना है। यहाँ देख सकते हैं मिट्टी के इन्होंने बारे में लिखा है। जलोढ़ मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है। वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है जी। इसके साथ साथ कहा जाए लाल मिट्टी,
सारे मिट्टियों के बारे में यहाँ लिखिए। क्षारीय मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी। यहाँ पर 5 के बी में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। भौतिक अपच किन किन विधियों द्वारा? तो भौतिक के अंतर्गत हवा, पानी, ठीक, ताप, ये सभी आते हैं। इनके द्वारा जो अपच यानी चट्टानों को अपने स्थानों पर टूटने फूटने की क्रिया को ही अपच कहा जाता है। ताकि हवा से, पानी से, ताप से कैसे आखिर चट्टानें टूटती है, इसका जिक्र आपको यहाँ पर करना है। ठीक, इन्होंने नहीं लिखा है, पर आप सभी के पास तो इनसे आप तेज होंगे लोग, तो जी प्लीज़ आप लोग लिख लीजिए। पर्वतों का वर्गीकरण करते हुए किन्हीं 2 पर्वतों का वर्णन करना है। तो पर्वत जो कि जिनकी ऊंचाई कहा जाए तो 900 मीटर से ज़्यादा होता है भूस्थल से, ऐसे क्षेत्र को हम लोग पर्वत के नाम से जानते हैं और इनका वर्गीकरण करना है। यह अक्षांश और देशांतर रेखाओं में अंतर। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम, वही देशांतर उत्तर से दक्षिण खींची गई है। अक्षांश रेखाएं समानांतर दूरी पर खींची जाती है, जबकि यह समान दूरी पर नहीं रहती है। अक्षांश रेखा पूर्ण वृत्त होती है, यह अर्धवृत्त होती है। विषुवत रेखा अक्षांश रेखा की गणना की जाती है, तो प्रधान देशांतर रेखा द्वारा देशांतर की गणना की जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए ये हमारा बैनर देख लीजिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।